नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आकांक्षा होगी पूरी। राजस्थान के रण में किसका बजेगा डंका, ये बड़ा सवाल है क्योंकि यहां कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि राजस्थान में संशय बना हुआ है और टफ फाइट है। बीजेपी हर हाल में राजस्थान में वापसी कर कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत 200 विधानसभा में आकांक्षा पेटी रथ जाएंगे। करीब 8000 आकांक्षा पेटियां अलग अलग माध्यम से प्रदेश भर में भेजी जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों और संभाग मुख्यालय पर एलईडी रथ खड़े किए जाएंगे। इस अभियान के तहत करीब 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। अभियान 4 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को कहा, आपके सुझाव से राजस्थान मजबूत होगा। ये संकल्प पत्र एक दस्तावेज ही नहीं है, यह हमारा लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। कांग्रेस की संस्कृति थी कि इनके नेता जंगल में चूना लगाकर जनता को बताते थे कि यहां से सड़क निकलेगी। भोली भाली जनता उसे मान भी लेती थी। चुनाव हो जाते थे और जनता को चूना लग जाता था। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने संस्कृति को बदला, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति शुरू की। उन्होंने कहा कि जो करेंगे और उसे बताएंगे। हमारे विरोधी कहते थे तिथि कब बताएंगे, अब हम कहते हैं जनवरी में आपको बुलाएंगे। उधर बीजेपी के अभियान और मोदी की तारीफ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार कर कहा कि मोदी जी, आप पर कौन विश्वास कर सकता है। इस तरह की बातें पहले भी बहुत आती रही हैं। खैर, चुनाव है, राजस्थान का रन है, टफ फाइट भी है, कांग्रेस भी इस चीज को मानती है। इन सब के बीच में लगातार 200 विधानसभाओं का जो टारगेट बीजेपी ने लिया है और रथ यात्रा निकालने की जो बात हो रही है, खासतौर पे इसका नाम है आकांक्षा पेटी कि, और ये कहा गया है, जेपी नड्डा ने कहा कि जो फीडबैक आएंगे कार्यकर्ताओं के, निश्चित तौर पर उससे एक ताकत भी मिलेगी। तो क्या कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस ही अपनी सत्ता को बरकरार रखेगी? इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। अब से कुछ देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की है। जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है। कांग्रेस ने पलटवार किया है और पलटवार में अशोक गहलोत ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी पर भरोसा किसको है। चलिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेंद्र मोदी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी। निश्चित तौर पर राजस्थान का ये जो रन है, ये इलेक्शन जो है बेहद महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए होना भी चाहिए, कांग्रेस के लिए भी होगा, क्योंकि किसी को सत्ता अपनी बरकरार रखनी है तो किसी को कमल खिलाना है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरह से आकांक्षा पेटी की बात हो रही है और एक टारगेट रखा गया है कि इतनी विधानसभाओं में हमें जाना है, सुझाव जो होंगे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त बचा है। क्या ये जो जिस अभियान की शुरुआत की गई है, ये उतना सफल होता दिखता है इलेक्शन तक? मतलब उतना कंज्यूम कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जी, आज से एक नए राजस्थान बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। एक ऐसा राजस्थान जो समृद्ध और विकसित राजस्थान बने, हमारा यही लक्ष्य है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत कर दी है और आज से यह 51 रथ सभी 200 विधानसभाओं में जाएंगे और आकांक्षा पेटी के माध्यम से आम जन से उनके सुझाव लेंगे। और हमने ये कहा भी है, हमारा जो थीम सॉन्ग है इस अभियान का, सुझाव आपका संकल्प हमारा, जो ये हमारा अभियान है, इसका जो थीम सॉन्ग है, उसमें हमने ये कहा भी है कि आप जो कहेंगे हम वह करेंगे। आप ये देखिए कि राजस्थान की आज जो स्थिति हो रही है उससे आम जन में बहुत भय है। वह देख रहा राजस्थान के आज ये हालात कैसे हो गई। कांग्रेस ने अपने कुशासन के माध्यम से राजस्थान की जो दुर्गति की है, उस दुर्गति से वह दूर होना चाहता है। वो चाहता है राजस्थान भी जैसे भारत का पूरे विश्व में नाम हो रहा है, उसी प्रकार राजस्थान का भी पूरे विश्व में नाम हो, उसके कार्यों द्वारा और उसकी संस्कृति और उसके अनेक विकास के माध्यम से, उसके लोगों के माध्यम से। लेकिन इन 5 सालों में आज राजस्थान की जो स्थिति हुई, उसमें बढ़ते हुए अपराध हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इतने हावी हो चुके हैं कि आम जनता इन सबसे मुक्ति चाहती है। वह कांग्रेस से मुक्ति चाहती है, कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहती है। तो अभी जब इलेक्शन आ रहे हैं सामने,
तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह चाहता था कि आम जनता तक हम पहुंचे, उनके सुझाव लें, और इस विषय को हमारे नेतृत्व ने समझा और उन्होंने इसे हरी झंडी दिखाई। और अब हम हमारी आकांक्षा रथों के माध्यम से हर विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर आमजन से सुझाव लेंगे और उनके सुझावों को लक्ष्य बनाकर आगे आने वाले समय में 5 साल में जब हमारी सरकार कार्य करेगी तो हम उन सुझावों को लक्ष्य बनाकर कार्य करेंगे और आम जनता के सुझावों पर कार्य करते हुए राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ये कितना इम्प्लीमेंट होगा ये आने वाले समय में दिखेगा। रवि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रवि जी, जैसे कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि पीएम मोदी पर विश्वास किसको है, बहुत बातें वो कह दिया करते हैं, होती कितनी है। देखिए, ये बात उन्होंने ज़रूर कही है क्योंकि एक कांग्रेस बीजेपी के नज़रिए से यदि मैं बात करूं, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि हमने 370 के लिए बात की, हमने किया, राम मंदिर की बात हुई है, पूछा करता था विपक्ष, ये कहता था कि तिथि कब बताएंगे, अब हमने कह दिया हम जनवरी में आपको बुला रहे हैं। तो जो कहते हैं वो हम करते हैं, या पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करती है। अब यदि बीजेपी कह रही है कि हम अपनी रथ यात्रा लेके निकले हैं, आकांक्षा पेटी से हम सुझाव ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा कार्य तो है, लेकिन कितना सुझाव आएगा और इसको कितना सक्सेस कर जाएंगे, ये कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा के साथी बैठते ही कांग्रेस पे प्रहार शुरू कर देते हैं। ना तो ये कोई बात बताते हैं, ना कोई ऑथेंटिक बात रखते हैं। आते ही बस कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस का ये, कांग्रेस का वो, तो ये सब बातें करने के लिए हम डिबेट्स में नहीं बैठते। हम एक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आकर जनता के सामने बैठते हैं और जनता कांग्रेस में मुझे देखती है और भाजपा में आपको देखती है। तो हमें वो बातें करनी चाहिए होती है जो जनता के लिए हित की बात हो और जनता से जिसको मतलब हो वो बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इनकी जो ये नया सा आडंबर इन्होंने रचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं सीधा सीधा कहूंगा एक नया सा नौटंकी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये रथ यात्रा आप समझ सकते हैं कि भाजपा की किस प्रकार से झटपटाहट है। भाजपा कितनी झटपटा चुकी है कि कभी तो नहीं सहेगा राजस्थान, कभी जन आक्रोश रैली, परिवर्तन यात्रा, और हर बार ये जो भी नया नाटंकी लेकर आते हैं उस पर मुंह की खाकर वापस चले जाते हैं। लेकिन इनकी बेशर्मी इतनी खतरनाक है कि ये हर बार फिर विफल होते हैं लेकिन फिर मुंह लेकर आ जाते हैं। और आप देखिए कि इनका लाने की वजह, इन सबको लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ सत्ता का मजबूती के साथ काम करना, क्योंकि विपक्ष की भूमिका होती है। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ और ये सटीक बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सत्ता पक्ष का मजबूती के साथ काम करना विपक्ष की खामोशी को बरकरार रखता है। और आप 4.5 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, विपक्ष कहीं पर भी राजस्थान में दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं दिखाई देने का मतलब है कि सत्ता पक्ष का काम बहुत ही अच्छे तरीके से जनता के हित में काम हो रहा है। और अब तो इनके मोदी जी भी कह चुके हैं, अभी जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले इनकी सभा थी चित्तौड़ में, वहां से मोदी जी ने कह दिया है कि जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो हम बंद नहीं करेंगे। मतलब वो खुद मान चुके हैं कि गहलोत जी ने जन कल्याणकारी ही काम किए हैं। अब मैं बात करता हूं कि उनके कहने से और आडंबर को समझ चुकी है जनता। मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, गारंटी ही मोदी है, ऐसा कुछ कहा चला है। तो वो गारंटी है ना, जनता देख रही है कि इन्होंने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए आएंगे, इन्होंने गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, इन्होंने गारंटी दी थी महिला सशक्तिकरण की। कहाँ वो मणिपुर, कहाँ आज हमारी राष्ट्र का गौरव दर दर की ठोकरें खा रहा था दिल्ली में मेरे भैया राजस्थान की बात भी कर लीजिए। नहीं, राजस्थान की बात भी कर लीजिए, हम बात करने पे आ रहे हैं। अब इसकी बात आप देखिए, मैंने भी आपकी बात पूरी धैर्यपूर्वक सुनी थी और ये हमारे संस्कार है, हम सुनते हैं अच्छे से। लेकिन अब आप देख लीजिए कि इसके पास जाने के लिए कुछ है नहीं, तो अब किस प्रकार जनता के सामने जाए। और राजस्थान सरकार पिछले 4.5 साल के काम के बल पर जनता का आशीर्वाद उनके साथ बरकरार है। अब ये क्या तोड़ निकालेंगे, क्या तोड़ नहीं निकालेंगे, उसको लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। बाकी इनके पास ना चेहरे हैं, ना बताने के लिए मुद्दे हैं, ना करने के लिए इनके पास कोई विजन है कि हम ये करें। आप किसी भी सभा में उठा के देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री जी सभा में आते हैं लेकिन जनता के मतलब की बात ना करके कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, ऐसा हो गया। अरे भैया, आप करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं वो बताइए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करना राजनीति नहीं होती है। ठीक है रवि जी, वापस आऊंगी आपके पास। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी को मैं कहाँ देखूं सर राजस्थान में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अब ये बात जहां जनता से कनेक्शन की बात आती है वहां देखिएगा हमेशा बड़ा उसका एक कहते हैं ना कि एक
प्रॉफिट जैसा दिखता है, या कह लीजिए कि वजूद दिखता है कि हाँ जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी तक तो मुद्दों की बात होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अपने रथ को लेकर आज से रवाना हैं। 200 विधानसभा का टारगेट है, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि सुझाव जनता के लेंगे और उसके बाद सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे जब हमें मौका मिलेगा। तो ये सुझाव से लग रहा है शायद जनता भी सोच ले कि हाँ कोई हमें पूछ रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये एक अलग विषय हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे कैसे लिखती है, और आम आदमी पार्टी को मैं राजस्थान में कितना आंकूं? मैडम 10 साल से केंद्र में भाजपा राज कर रही है। इनसे जनता पूछती है कि आपने 10 साल में तो जनता की आकांक्षा पूरी करने के लिए एक भी रथ नहीं भेजा, और अपनी वोटों की आकांक्षा पूरी करने के लिए आज एक साथ 210 रथ रवाना कर दिए। ये स्वार्थ की और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अब जनता के हित के लिए काम करना चाहिए था, वो तो आपने किया नहीं। विविधता में एकता वाले भारत में सब धर्मों का सम्मान करने वाले भारत देश की छवि केवल वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से आज पूरी दुनिया में खराब हो रही है। कभी हिंदुओं को बड़ी जाति बताते हैं, कभी ओबीसी को, तो कभी गरीबों को ही सबसे बड़ी जाति बताते हैं। गरीबों का कल्याण इन्होंने क्या कर दिया? गरीबों का कल्याण अपना लक्ष्य बताते हैं, जबकि हकीकत में येन केन प्रकारेण वोट प्राप्त करना ही इनका असली लक्ष्य है। अब संसद भवन होते हुए नई संसद बनाकर इन्होंने गरीबों का क्या कल्याण कर दिया? सीनियर सिटीजन को रेलवे में दिए जाने वाले कंसेशन को बंद करके इन्होंने गरीबों का क्या कल्याण कर दिया? अपनी सुविधाओं और अपनी सैलरी और भत्तों में इन्होंने कोई कटौती नहीं की। जब जब चुनाव आते हैं बरसाती मेंढक की तरह हजारों करोड़ के हवाई जहाज से उतरकर वोट मांगकर झूठे वादे करके चले जाते हैं। इससे गरीबों का क्या कल्याण हो जाएगा? ये सब चीजें इनको बतानी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, पंजाब में किया है, दिल्ली में किया है, राजस्थान में उसकी बारी है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छा अपना प्रभुत्व छोड़ेगी। अब के बाद सब सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बना के दिखाएगी आपको, जैसे पंजाब में बनाई, जैसे दिल्ली में बनाई, वैसे ही। ठीक है, चलिए वो आने वाले समय में देखेंगे। वीरेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने सवाल पहले भी किया था कि इसको इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे। यदि सुझाव आते भी हैं ये तो तभी हो पाएगा जब मौका मिलेगा, लेकिन मौका देने के लिए कौन सी वो महत्वपूर्ण बात होगी कि एक बार फिर से राजस्थान की जनता कमल को चुने? पूरे 5 साल इन्होंने सुझाव क्यों नहीं लिए, ये समझ में नहीं आ रही बात। हाँ ठीक है, देखिए राखी जी, कांग्रेस के मित्र ने भी बहुत कुछ कहा, आम आदमी पार्टी के नेता ने भी बहुत कुछ कहा। इनकी नेतागिरी इनको मुबारक। पंजाब और दिल्ली में क्या किया वो ये सामने है सबके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान की आज जो स्थिति है, राजस्थान का आम जन जो कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है, आप राजस्थान की स्थिति समझिए। एक तरफ एक राजस्थान था जो शांत और बहुत ही प्रसन्न रहता था, जहां पे आज की स्थिति यह हो चुकी है कि 10 लाख से अधिक आपराधिक घटनाएं हो चुकी है। इन 5 सालों में 7,600 से अधिक हत्याएं हो चुकी है और 30,000 से अधिक बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। आज इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था मैं राजस्थान को नंबर 1 बनाऊंगा। आज राजस्थान नंबर 1 किसमें है? राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, अपराधों में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, और महंगाई में भी राजस्थान नंबर 1 है, साइबर क्राइम में भी राजस्थान नंबर 1 है। सबसे अधिक पेट्रोल डीजल पर अगर रेट कहीं सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में है। इस कारण राजस्थान महंगाई में नंबर 1 है। बिजली अगर कहीं पे महंगी है तो राजस्थान में है। और इतनी महंगी बिजली मिलने के बावजूद भी इतनी महंगी बिजली मिलने के बावजूद भी राजस्थान के घरों में बिजली नहीं आ रही है। बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही। गांव के लोग परेशान हो रहे हैं कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। और इन सब के बाद में आप स्थिति देखिए, इन्होंने कहा था जब चुनाव में आए थे 2018 के में, तो कि इन्होंने कहा था हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे। किसानों का ऋण तो माफ किया नहीं, लेकिन 19,422 किसानों की जमीन इन्होंने नीलाम कर दी। और नीलाम तो ये तो नीलाम हो चुकी। अभी नए किसानों की नागौर, सीकर और चूरू में नए किसानों की जमीन नीलामी की प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ कर दी है। तो जिस प्रकार का कुशासन इन्होंने दिया, आम जनता उससे मुक्ति चाहती है। कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को भ्रष्टाचार दिया। इनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आ रहे हैं।
भारतीय संविधान दिया जनता है, आपकी पार्टी की हटदंडी केंद्र के आधार सरकार पर ने किसानों ने तो राजस्थान देखिए, को मुझे जो ऐसा लगता है योजना दी किसानों के थी, मुद्दे पे तो शायद अब बोलना ही नहीं चाहिए, और इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि कभी वो खुश हो पाएंगे। ये कर्जा माफ की बात पहले भी आई, बड़े बड़े आंदोलन दिखे, अभी हाल फिलहाल में भी देखिए कितने किसान परेशान हैं, लगातार ट्रैक्टर रैली, दुनिया भर की चीजें हम देख रहे हैं। तो उनको कभी कुछ मिल पाएगा या वो संतुष्ट हो पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। निश्चित रूप से राखी जी, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राजस्थान की मैं बात बता रहा हूं आपको, 82,34,931 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पर महीने उनके अकाउंट में 2,000 रुपए की सम्मान निधि पहुंच रही है, और वो खुश है क्योंकि उनकी एमएसपी बढ़ गई है। और दूसरी ओर राजस्थान की सरकार बाजरा नहीं खरीद पा रही, एमएसपी के ऊपर बाजरा खरीद नहीं कर पा रही। इन्होंने अभी तक बाजरा खरीद के लिए प्रारंभ नहीं किया है। तो किसानों की तो दुर्दशा राजस्थान में हो रही है, और राज्य सरकार। चलिए, मुझे बस एक जवाब चाहिए, ठीक है वीरेंद्र जी। रवि जी, एक मिनट आप ही के पास आ रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा। वीरेंद्र जी, मुझे तो बस इस बात का जवाब दीजिए कि यदि सब कुछ इतना अच्छा था और इन्होंने 4.5 साल में सब बर्बाद किया, तो फिर आपको क्यों सत्ता से हाथ धोना पड़ा था? आपका तो एक वर्चस्व था। देखिए, आज एक बहुत अच्छी बात जेपी नड्डा जी ने कही। उन्होंने कहा कांग्रेस की संस्कृति हमेशा यह रही है कि वादा करो और भूल जाओ, और इस बार 2018 में इन्होंने लोक लुभावन वादे किए। क्या किए वादे इन्होंने कहा किसानों का ऋण माफ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। 55 लाख बेरोजगार हो चुके हैं, उनमें से किसी 55 लोगों को भी बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है। तो ये जो लोक लुभावन वादे करके ये सत्ता में आए ना, इनकी हकीकत देख चुके हैं। राजस्थान जिस प्रकार अपराधों से भय और का वातावरण यहाँ पे हो गया, उसे देख रहे हैं लोग। यहाँ पे जो आए दिन प्रतिदिन का अखबार आप पढ़ेंगे राजस्थान का, तो सिर्फ बलात्कार और हत्याओं की आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है वीरेंद्र जी, वापस आती हूँ। इन्होंने शासन दिया, उस रवि शासन जी से राजस्थान का आमजन मुक्ति चाहता है। रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस कभी इलेक्शन में नहीं हारती, जो अक्सर हमने सुना और देखा है, कांग्रेस अपनों से हार जाती है। अभी राजस्थान में क्या हुआ था बीच में हमने देखा था, अब वो कितना सुलझाए नहीं सुलझाए, लगभग तो सुलझा ही हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है जब भी इलेक्शन आते हैं ना, कांग्रेस को इस आत्ममंथन की जरूरत पड़ती है कि खुद की एका को बना ले, उसके बाद सत्ता और मुद्दों की बात करें। देखिए राखी जी, ये हमारा जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये बात करने लायक है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देख रही हैं कि हमारी पूरी कांग्रेस एक हाथ के झंडे के नीचे काम कर रही है, राहुल गांधी को अपना नेता मानकर काम कर रही है। ये आप सब देख रहे हैं। और आज आप देख लीजिए, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हो, हमारे गहलोत जी हो, सब अपने अपने दम पर, अपने अपने ताकत के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि इनकी यात्रा निकल रही है कुछ और, वसुंधरा जी देवदर्शन के लिए निकल रही है, मोदी जी आते हैं, वसुंधरा जी से बात नहीं कर रहे होते हैं। मतलब 10-15 सचिन पायलट और अशोक गहलोत कब आपस में बात करेंगे, वो भी बता दीजिए। बात कर रहे हैं आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, आपके विधायक दिव्या मदेरणा, भरत सिंह जी के बारे में कुछ बोलेंगे मेरे मित्र? भरत सिंह जी क्यों अपना मुंडन करवा के बैठे हुए हैं? भरत सिंह जी ने क्यों उल्टा पत्र मुख्यमंत्री को भेजा? खान मंत्री के घोटालों पे कुछ बोलेंगे? भरत सिंह जी ने जो बोला था, खान मंत्री को क्यों नहीं हटाया अभी तक? गोविंद सिंह डोटासरा डिजाइन बॉक्स के लिए क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बता रहे हो आप? बिल की बात करते हैं, अरे हमने दिल खोलकर समर्थन किया है, उसको लागू क्यों नहीं कर लेते? अरे आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ करते तो आपको इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे देश का गौरव सड़कों पर आपने जो कुछ किया है, राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में नंबर 1 बना दिया, बलात्कार में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, साइबर क्राइम में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया। चलिए, मुझे तो ये बताइए, इस यात्रा का, इस रथ का, आकांक्षा का, मुझे लगता है कितनी आकांक्षाएं पूरी होंगी भारतीय जनता पार्टी की, एक सवाल है। लेकिन हाँ, रवि जी आप अपनी बात रखिएगा। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को भी कुछ चाहिए, जनता से कुछ ऐसा आपने भी कुछ प्लान कर रखा है जो आएगा अभी बाद में धीरे से? जी राखी जी, मैं आपको पहले तो इनकी जो यात्रा है उनके बारे में बता देना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा जल्दी से। चौथी इनकी यात्रा है। जन संघर्ष, आक्रोश, परिवर्तन, उसकी हमने देख लिए कि कितनी उपलब्धियां हैं, कितनी उपलब्धियां नहीं है। अगर वो ही सफल हो जाती है तो शायद ये चौथी सीढ़ी तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये बात कर रहे हैं कि हम इससे सुझाव लेंगे, अरे सुझाव तो आपने खुद ने दिए हैं। आपकी स्मृति ईरानी कहा करती थी कि सिलेंडर हम 400 का रखेंगे,
पेट्रोल डीजल हम 30-40 रुपए का रखेंगे, बाबा रामदेव कहा करते थे। राखी तो जी सुझाव तो इनके पास इन्हें पूछिए 2030 के सुझाव किसके लिए ले रहे हैं? नहीं, इनसे पूछिए ना 2005 साल बाद के सुझाव अभी क्यों ले रहे हैं? 2030 के सुझाव लेने की अशोक गहलोत जी को कहाँ जरूरत पड़ गई? यानी वो समझ चुके हैं, अशोक गहलोत जी समझ चुके हैं कि मैं 5 साल शासन में नहीं रहने वाला हूँ। 2030 की प्लानिंग इन लोग पहले से ही कर रहे हैं। यानी इनके मन में कहीं न कहीं आ चुका है कि ये शासन से बाहर हो रहे हैं। और मोदी जी ने कहा कि अशोक गहलोत जी ने स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकार नहीं आ रही। इनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। बात करता हूँ मैं हमारी 2030 के सुझाव के बारे में कुछ बोलेंगे रवि जी? अशोक गहलोत जी ने 2030 के सुझाव मांगे, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे? उसमें जनता कितना दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दे रही होती है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर जनता त्रस्त है आपसे और वो सिर्फ एक ही चीज चाह रही है, आप शासन छोड़ दीजिए। आपका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। ठीक है, चलिए जनता। रवि जी, वीरेंद्र जी, एक मिनट, ठीक है सर, वापस आऊंगी। राजेंद्र जी, जैसा कि एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से है, किसकी यात्राएं कितनी सफल हैं, क्या होगा, एक राज्य की अभी हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ राजस्थान की यदि बात करें, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे बीजेपी की सरकार पहले रही हो या कांग्रेस की सरकार अभी वर्तमान में है, मुझे लगता है 100% तो कभी कोई नहीं दे पाया है। 100% तो कभी जनता जो चाह रही है वो पूरा होता नहीं है, ऊंच नीच बनी रहती है। लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि वर्तमान में जिसकी सरकार है उसने कितना दिया, उसकी मंशा देने की कितनी थी, उसने कितने प्रयास किए हैं, और विपक्ष ने यदि उन मुद्दों को उठाया है और वाकई उतना, एक कहते हैं ना कि उस बराबरी से वो लड़ा है कि आप ये नहीं दे पाए हैं, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। मुद्दे तो देखिए बहुत प्रभावी होते हैं, जातिगत समीकरण दूसरी जगह पे फिर आ जाता है, ये तमाम चीज़ें तो हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि हाँ कांटे का मुकाबला है, संशय है, यहां पर कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाएगा, ऐसे में आम आदमी पार्टी वाकई में क्या उस वजूद को वहां बना पाएगी? मैं बार बार ये सवाल इसलिए ले रही हूं आपसे क्योंकि फिलहाल मुख्य रूप से 2 ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी। राजस्थान में देखा जाए, राखी जी, आम आदमी पार्टी का तो संगठन ही नहीं बन पाया, ये चुनाव कहां से लड़ेंगे? इनके पास 200 विधानसभाओं के लिए लोग नहीं है, आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका जवाब राजेंद्र जी देंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं कर सकती कि क्या है वहाँ क्या नहीं है, ये वही बताएंगे। बढ़ाने में तो 3 साल लग गए। और राखी जी, आप स्थिति ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी और रवि जी, आपने अपने समय में बोला है, मुझे उनका पक्ष जानने दीजिए, वो बताएंगे संगठन है या नहीं है। प्लीज, बिजली का बिल जमा नहीं करा पा रहा राखी जी, अपने बिजली का बिल ठीक है, चलिए देखिए समय की सीमा है। वीरेंद्र जी प्लीज, वीरेंद्र जी समय की सीमा है, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए राजेंद्र जी। क्या बताते क्यों नहीं बिजली का बिल क्यों नहीं जमा कराया? आम जनता पूछना चाहती है। राजेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। ये भाजपा और कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी से बुरी तरह डरे हुए हैं और इनकी सरकार अब की बार बननी नहीं है। निश्चित रूप से सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। आप सुनिए तो सही। राजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी है राजस्थान में, वो कह रहे हैं आपका संगठन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नामो निशान नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? मुझे उनके बारे में डिस्कस करना नहीं है, भाजपा के बारे में हमारा संगठन बना हुआ है और हमारा हर सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा वो भी डिसाइड है। ये सब इनके सामने आ जाएगा। अभी ये अपनी लड़ाइयों को छुपाने के लिए आज इन्होंने वसुंधरा का जो है ना महत्व कम करके राजस्थान में जो है ना हालत बीजेपी की खराब कर रखी है, इसलिए ये फेडअप हो रखे हैं। और हमारा सरकार बिल्कुल बनेगी, हमारी पार्टी के लोग तय हैं। राजस्थान पर कांग्रेस ने कर्ज का बोझ 5,37,013 करोड़ रुपए हो चुका है। इनको तो कर्ज चुकाना नहीं, खाली अप्रैल से अगस्त तक इन्होंने 12,288 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और अक्टूबर से दिसंबर तक 14,000 करोड़ का कर्जा लिया है। मैं बीच में रोकूंगी, राजस्थान का रण अभी बचा है, जारी रहेगा। फिलहाल क्योंकि समय हो गया है, मुझे बीच में इस चर्चा को रोकना होगा, फिर इस चर्चा में बैठेंगे। अभी तो इलेक्शन तक राजस्थान का रण जारी रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आकांक्षा पूरी होगी या नहीं ये जनता निर्णय देगी, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये एक दूसरे में ज्यादा ताक झांक करते हैं कि किसका संगठन है किसका नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है हम तैयारी के साथ हैं, हमारे प्रत्याशी पूरे तय हैं, बीजेपी कह रही है नामो निशान नहीं है। तो क्या भयभीत है एक दूसरे से? ये आने वाले समय में देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।